हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि खंड काव्य। जी हाँ स्टूडेंट्स, खंड काव्य आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। खंड काव्य जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जनपद के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। जो लोग जिस जनपद से होते हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग खंड काव्य को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रश्मि रथ। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2010 में पूछा गया है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि लगातार ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि रश्मि रथ खंड काव्य कौन से लोग लिख सकते हैं, ठीक है। किन लोगों के लिए है, जो लोग जिस जनपद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको बताएंगे कि इसको कौन से लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि रश्मि रथ खंड काव्य कौन से लोग लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा, ठीक है। आप लोग कैसे इसको बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और रश्मि रथ खंड काव्य को कौन से लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए ये किन लोगों के लिए है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है, मुजफ्फरनगर, ठीक है। जो लोग मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनका जनपद मुजफ्फरनगर है, वो लोग रश्मि रथ खंड काव्य को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन से लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, शामली, ठीक है, जो लोग शामली से बिलोंग करते हैं वो भी लिख सकते हैं। बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया आदि जनपद के लिए है। तो जो लोग इस जनपद से बिलोंग करते हैं वो लोग रश्मि रथ खंड काव्य को लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही लोग बस लिख सकते हैं और कोई लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। यदि आप लोगों का जनपद अलग है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अपने जनपद का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए कौन सा खंड काव्य है, कौन सा खंड काव्य आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा रश्मि रथ है, ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रश्मि रथ खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है, रश्मि रथ खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको दो तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में घुमा करके पूछने का प्रयास करता है, ठीक है। क्वेश्चन जब घुमा देता है तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको समझाने का प्रयास किया है क्वेश्चन को दिखा करके, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में तो आप इस रश्मि रथ खंड काव्य को सॉल्व कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें रश्मि रथ खंड काव्य के प्रथम सर्ग होते हैं, द्वितीय सर्ग होते हैं, तृतीय, चतुर्थ यानी कि कुल 5 से 6 सर्ग होते हैं, जिसमें से आज हम आपको प्रथम सर्ग बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रश्मि रथ हेडिंग डालना है, ठीक है। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है, रेड पेन से नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, ठीक है। अब यहाँ से आपको लिखना है, प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं, तेजस्वी मतलब होता है प्रतिभाशाली, शानदार या फिर ऊर्जावान, ठीक है। तो यानी कि तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है, ठीक है। तो इस प्रथम सर्ग के आरंभ में हमें कर्ण का परिचय दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे, ठीक है। कर्ण के पिता का नाम सूर्य था और उनकी माता का नाम कुंती था, ठीक है। आगे देखेंगे, कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्य अवस्था में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी से बहा दिया, ठीक है। कुंती जो थी कौमार्य अवस्था में ही कर्ण को जन्म दी थी, इसीलिए उसने लोकलाज के भय से यानी कि समाज के डर से उसने नवजात शिशु यानी कि कर्ण को उसने नदी से बहा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसे एक दिन एक निम्न जाति सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया, ठीक है।
नवजात शिशु को यानी कि कर्ण को कुंती ने नदी से बहाया था तो उसको सूत के व्यक्ति ने यानी कि निम्न जाति के सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण सूरवीर, सिलवान, पुरुषार्थी और शस्त्र व शास्त्र मर्मज्ञ बने। मर्मज्ञ मतलब होता है रहस्य को जानने वाला। कहने का मतलब ये है कि निम्न जाति में उनका पालन पोषण हुआ यानी कि कर्ण का पालन पोषण हुआ, तब भी वह रहस्यवान बने यानी कि जानकार बने। ठीक है, आगे देखेंगे। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। ठीक है, सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए। मुग्ध मतलब मोहित हो गए। ठीक है, मोहित समझते हैं ना, जैसे कि कोई भी चीज आप लोग देखते हैं, कोई बढ़िया चीज देखते हैं तो आप लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है ये मुग्ध मतलब मोहित होना। ठीक है, तो सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मोहित हो गए। ठीक है, किंतु तभी धनुष बाण लिए कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गया। कर्ण जो था वह उस सभा में उपस्थित हुआ और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। किसने चुनौती दी? कर्ण ने चुनौती दी। किसको चुनौती दी? अर्जुन को चुनौती दी। क्या चुनौती दी? आइए देखते हैं। उसने चुनौती दी, आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। ठीक है, तो इस तरीके से वो चुनौती देते हैं कर्ण, किसको? अर्जुन को। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। मतलब जब कर्ण चुनौती देते हैं अर्जुन को तो सभा के जो लोग थे वह आश्चर्यचकित यानी कि चौंक गए। ठीक है, तो वो चौंक गए। उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछे। किसका पूछे? कर्ण का पूछे। इस पर कर्ण ने अपने को सूत्रपुत्र बतलाया। ठीक है, उसने क्या बतलाया? सूत्रपुत्र बतलाया, क्योंकि कुंती जो थी कर्ण की माँ, कर्ण का जन्म होते ही उसे नदी से बहा दिया था तो उसको कर्ण को निम्न जाति के सूत व्यक्ति ने पाया था। ठीक है, तो उसने उसका पालन पोषण किया था, इसीलिए कर्ण ने अपने आप को सूत्रपुत्र बतलाया। फिर कृपाचार्य ने कहा कि राजपुत्र अर्जुन से समता, समता मतलब होता है बराबरी या फिर संतुलन। ठीक है, बराबरी प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। कृपाचार्य कहते हैं तुम अर्जुन का सामना करना चाहते हो तो तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए, कहीं का राजा बनना चाहिए, क्योंकि अर्जुन जो था वो तो राजपुत्र था यानी कि राजा का बेटा था ना, और ये जो था कर्ण जो था ये तो सूत पुत्र था, तो इसीलिए कृपाचार्य कहते हैं कि तुम्हें पहले कहीं का राजा बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर, मुग्ध मतलब होता है मोहित, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहित होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया। किसको राजा बना दिया? कर्ण को राजा बना दिया। किसने? दुर्योधन ने। और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के सिर पर रख दिया। दुर्योधन जो थे वो कर्ण की वीरता से मोहित होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के सिर पर रख दिया। ठीक है, आगे क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस उपकार के बदले कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। दुर्योधन और कर्ण जब मित्र बन गए उसके बाद देखिए क्या होता है। इधर कौरव कर्ण को ससम्मान अपने साथ ले जाते हैं। ससम्मान मतलब पूरे सम्मान के साथ अपने घर ले जाते हैं। ठीक है, और उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन मसोसती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका प्रथम सर्ग था। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रथम सर्ग समाप्त होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रथम सर्ग को लिखना था। ठीक है, आप चाहें तो प्रथम सर्ग को पूरा लिख सकते हैं, यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं, और आप चाहें तो प्रथम सर्ग को यहाँ तक भी लिख सकते हैं जहाँ तक कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी है। ठीक है, क्योंकि आपको 80 शब्द तक ही लिखना होता है अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको प्रथम सर्ग लिखना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप लोग द्वितीय सर्ग को भी देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके द्वितीय सर्ग को तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।